बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसकी थोड़ी सी और हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से हमारे पास एक्ट करता है और किस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हम इससे पहले कि हमारे टॉपिक्स की तरफ चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करते हुए हमने ये कहा था कि एक अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं तो उसके गिर्द वो तमाम एरिया कि जिसमें आपको उस चार्ज का इफ़ेक्ट मालूम हो सके या उसका चार्ज का इफ़ेक्ट आप वहाँ पे मेजर कर सकें, तो उस सारी के सारी एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। और उसमें हमने अगर उसको इंग्लिश में अगर उसको हम डिफ़ाइन करें तो हमने कहा था कि दी area around a charge in which the effect of that charges can be felt or can be expressed or something like that। तो उसको आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था। लेकिन अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसी तरह से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड को। आल दो कि ये एक परफेक्ट डेफिनेशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको कहें कि वो तमाम एरिया किसी मैग्नेट के गिर्द जिसमें आपको एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील हो सके, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हमें वो फील किस तरह से होगी, हमने ये काम करना होगा किसी मैग्नेट के गिर्द हम एक छोटा सा एक मैग्नेट लेके आ जाएंगे और वो तमाम एरिया कि जहाँ से उसका इफेक्ट उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, उस पॉइंट तक हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। आल दो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। वो सिर्फ उस जगह तक नहीं होगी, लेकिन वो क्योंकि हम उसको इफेक्टिव एरिया वहीं तक होगा तो आप उसको वहाँ तक ले सकते हैं। एनीवेज, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिफाइन करेंगे बी के सिंबल के साथ, और वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बाय मीन ऑफ ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरह से हमने पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा की थी, इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, और ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास मूव कर रही हैं। और ये जो चीज़ है ये हम कंपस नीडल हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कंपस है और इस कंपस में हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हम इस पर कंपस को इस मैग्नेट के करीब रख देंगे और जिस तरफ इसकी कंपस की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, हम उस पर यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगा लेंगे और फिर उसके बाद इसको आगे करते जाएंगे और ये पूरी की पूरी हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेस हो जाएगी इस कंपस के ज़रिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वैसे उस तरह से आप विजुअली देखना चाहें तो आप इस तरह से मैग्नेट्स को ले सकते हैं और इस मैग्नेट को गिर्द आप आयरन जो है आयरन डस्ट आप यहाँ पे इसको रखते हैं। जब आप आयरन डस्ट रखेंगे और इसको थोड़ा सा आप इसको वाइब्रेट करेंगे तो ये इस तरह से एक पैटर्न जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल 2 मैग्नेट्स के अपने नॉर्थ और साउथ पोल को एक साथ रखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये मैग्नेट की फील्ड मिलेगी और इसी तरह से नॉर्थ और नॉर्थ पोल की आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी ट्रेसिंग है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो आप इनको कर सकते हैं। अगर आप अर्थ की बात करें तो आपका जो अर्थ है, इससे पहले हमने स्टडी कर लिया कि जो हमारे पास अर्थ है वो एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। तो अब आपके पास लेट्स से कि ये हमारे पास अर्थ है और ये जो लाइन है ये इक्वेटर लाइन है और हमारे पास यहाँ पे ये साउथ पोल और इस तरफ हमारे पास अर्थ का जो है वो नॉर्थ पोल है। तो आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है। ये अगर आपको यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दी अर्थ है। और अगर आप बात करें तो ये जो है ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का वो ये है इस तरह से, और ये जो है ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। और इसी तरह से नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आपके पास यहाँ पे बनता है और साउथ जियोग्राफिक पोल आपके पास यहाँ पे बनता है। अब ये आप एक बात देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मतलब कि जो आपके पास एक कंपस होगी तो कंपस का नॉर्थ पोल जो है वो इस तरफ, इसको आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे और इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को आप जियोग्राफिक साउथ पोल कहेंगे, क्योंकि जो आपके पास अर्थ होगी उसके साउथ पोल की तरफ हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से हम इस पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल कहते हैं।
और इसी तरह से इसको हम मैग्नेटिक साउथ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल का नाम हम देते हैं। और एक और चीज़ जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान और मैग्नेटिक एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे 11 डिग्री बनता है। ओके, सो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सी इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं और बहुत ऑब्वियस सी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास ज़मीन के अंदर चार्ज और आयन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग लिक्विड इंटीरियर जो हमारे पास कोर ऑफ द अर्थ है, जिसमें हमारे पास लावा होता है, या हमारे पास जो सारी की सारी रात्स और सब चीज़ें लिक्विड की फॉर्म में वहाँ पे हमारे पास मूव कर रही होती हैं, तो उनकी वजह से, उनकी मोशन की वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और लिक्विड्स हैं उनकी वजह से जो हमारे पास अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्योंकि हमने इससे पहले बात कर ली कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो सारा मटेरियल मौजूद है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस जो हैं वो आयंस जो भी मौजूद हैं उनकी मोशन की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है। इसी तरह अगर आप बात करें तो देयर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू द प्लैनेट्स रेट ऑफ रोटेशन। अब जो प्लैनेट का जो अर्थ का रेट ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर भी जो आपकी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जुपिटर रोटेट्स फास्टर देन द अर्थ। अब जो जुपिटर है वो, जुपिटर जो हमारे पास प्लैनेट है वो रोटेट करता है, ज़मीन से ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये हमारे पास एक एविडेंस है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काज होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दैट प्लैनेट। वी कैन क्वान्टिफाई द मैग्नेटिक फील्ड बी बाय यूजिंग आवर मॉडल ऑफ पार्टिकल इन फील्ड। हम इसको जिस तरह से इससे पहले हमने फील्ड से रिलेटेड एक मॉडल को हमने डिस्कस किया था, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी लेंगे और उसके इसी तरह पार्टिकल मॉडल को लेके तो इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय मीन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स FB exerted on the appropriate test particle placed at the dead point। तो यही बात कि आप एक टेस्ट पार्टिकल ले लेंगे और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे और उसके ऊपर जिस तरह से फोर्स एक्सर्ट होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से एक्ट करती है। द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q ऑफ द पार्टिकल। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज Q जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज Q है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द क्रिएट होगी। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद द सेम डायरेक्शन। इसी तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है उसके प्रोपोर्शनल बी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी। ये किस तरह से हम इसको थॉरोली जो फार्मूला है इसको ड्राइव करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे। We also find that following results which are totally different from the experiment on the electric force। अब इससे पहले ये जो हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट्स थे ये हमारे पास जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के रिजल्ट्स थे उसके साथ ये सिमिलर थे, लेकिन अब कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। वो इस तरह से डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। अब मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त होगी जब आपके पास पार्टिकल की कोई स्पीड v होगी और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी पार्टिकल की उतनी ज़्यादा आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप अगर चार्ज मूव नहीं भी कर रहा, स्टैटिक चार्ज है, तब भी उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव नहीं कर रहा तो उसके गिर्द मौजूद नहीं होगी। इफ द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा। तो अब वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो साइन ऑफ थीटा के डिपेंड कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो। जब भी आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ पे पहले से मौजूद है तो उसके पैरेलल मूव अगर चार्ज पार्टिकल आपका कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी।
व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स मूव इन डायरेक्शन नॉट पैरेलल, अगर वो पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होगा तो फिर आपके पास फोर्स मौजूद होगी। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और अगर जीरो होगा तो ऑब्वियसली पैरेलल होगा तो फोर्स उसके ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्साइट होगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच नहीं कर रही थी। These results show that the magnetic force on the particle is more complicated than the electric force। तो इसको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे हमने एक मॉडल डिफाइन किया है। हमारे पास यहाँ पे जो रेड कलर में जो वेलोसिटी v है ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड b, ये जो ग्रीन एरो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास और उसके बाद जो फोर्स लगेगी इस b फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो fb कुछ इस तरफ लगेगी। अब ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी को अगर हम 3D मॉडल के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरफ से यहाँ पे आ रहा है, और हमारे पास ये जो चीज़ है ये आपके पास ग्रीन एरो जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ये पार्टिकल ये वेलोसिटी v के साथ इस तरफ आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर है, ये जो v है ये b के परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इस तरफ से, ये आपके पास अगर आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस यहाँ पे मूव कर जाएगा इस फोर्स की वजह से, जो आपके पास b फोर्स है इसकी वजह से। इन द सेम वे अगर आपके पास पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी और ये जो है ये इस डॉटेड लाइन की तरफ यहाँ पे मूव कर जाएगा और इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। इसी चीज़ को अगर आप इन सब चीज़ों को लेके और एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें तो आप कहेंगे FB = QV क्रॉस B। आपके पास यहाँ पे Q जो है वो चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल है और V जो है ये वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल है और B जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आप बात करें तो ये हमारे पास जो इनके ऊपर हमने जो फोर्स है ये किस तरह से हमने अप्लाई करने की कोशिश की है, ये फोर्स किस तरह से लगेगी और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्टिकल के ऊपर किस तरह की हमारे पास फोर्स लग रही है। तो उसके लिए हम जो है वो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को हम स्टडी करते हैं और उसको देखते हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं ये, तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इस तरफ आपके पास मूव कर रहे हैं एक वायर के अंदर, और आप ये देखिए कि इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये हमारे पास जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन पॉजिटिव चार्जेस के गिर्द बनेगी। अब ये इस किस तरह से बनेगी और ये इसकी डायरेक्शन ये किस तरह से होगी वो हम इस राइट हैंड रूल के ज़रिए प्रेजेंट करेंगे। अब ये राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं अगर आप अपने थंब को, और अगर हम इसको यहाँ से इस मॉडल को देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से, ये आपके पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक हमने पॉजिटिव, हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं, आपके पास एक बैटरी की ये सेल आपने यहाँ पे ले लिया और ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस तरफ से यहाँ पे मूव करके जा रहे हैं। और फिलहाल हम इस हैंड को देख रहे हैं, ये जो हमारे पास राइट हैंड है इसको हम जस्ट देख रहे हैं और इस रूल को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम ये पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन में अपने थंब को ले लें, अपने राइट हैंड के थंब को अगर हम इसको ले लेते हैं तो होगा ये कि आपका जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर होगा, और अगर आप उस जो वायर है उसके गिर्द आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं तो आपकी ये जो कर्लिंग होगी ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब कि ये आपके पास एक थंब की डायरेक्शन में अगर आपके पास चार्ज मूव कर रहे हैं तो उनके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कर्लिंग ऑफ द फिंगर को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपके पास जो इसकी यहाँ पे ये डायरेक्शन बन गई है, इसको इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करें। ओके, इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो आपके पास और बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं तो उस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रिवर्स हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर आपने अब फोर्स फाइंड करनी है कि किस तरह से करेंगे तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड रूल को रिप्रेजेंट करेंगे कि फोर्स किस तरह से होगी।
अब आप ये देखिए कि आपके चार्जेस जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपने अपनी ये जो आपके पास फिंगर है इसको आपने चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन में आपने इसको ले लेना है। इसी तरह से जो आपके पास यहाँ पे आपने दो मैग्नेट्स को खुद से रख लिया और ये मैग्नेट आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन मैग्नेट्स की अब आपके पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी इस फिंगर को आपने रख लेना है। और अब ये होगा कि इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो फोर्स की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करेगी। अब ये देखें कि आपके पास ये चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है वो इस तरफ है, तो आपके पास जो थंब है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे जाएगा। जो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी और यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारे पास फोर्स है। तो ये आपके पास जो वायर होगी ये ऊपर की तरफ यहाँ पे उठ जाएगी अगर आप इसको मूव करें। और इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए हम इसके बाद इसको देखेंगे ये फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है। आप इस फार्मूले के साथ रिलेटेड जो फोर्स है F = QV क्रॉस V, जो हमने अभी इसको स्टडी कर लिया कि हमारे पास एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स F लगेगी वो F = QV क्रॉस V होगी। इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से, लेट्स से कि ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और ये इस तरह से आपके पास जो करंट है वो इस सर्किट के अंदर हमारे पास ये मूव कर रहा है, और ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में इस तरह से होके और हमारे पास यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये वायर जो है ये मूवेबल है, मतलब ये एडजस्टली मूव यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये करंट फ्लो होता है। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपनी बैटरी की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लेते हैं तो ये चार्जेस कुछ इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इनके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इससे पहले हमने अपनी एग्जांपल में देख लिया कि इनके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट कर रही होगी, ये इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर आप एक काम करते हैं कि एक मैग्नेट को लेते हैं और उस मैग्नेट को यहाँ पे आके एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरफ जा रही होंगी। और अब अगर आप अपने इसको सर्किट को क्लोज करते हैं तो होगा कुछ यूँ कि करंट के फ्लो की वजह से आपके पास ये जो वायर होगी ये दूर इस मैग्नेट से दूर मूव कर जाएगी। अब उसकी रीज़न यही है कि ये क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनको कुछ वेलोसिटी v है और इनका चार्ज q है और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अप्लाई हो गई है, तो उस केस में हमारे पास ये जो FB है इसकी वजह से ये जो वायर है इसने यहाँ से दूर मूव कर दिया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो दो फोर्सेज, अब ये जो फील्ड है ये चार्जेस के मोशन की वजह से क्रिएट हो रही है, और ये जो ब्लू कलर में आपको फील्ड नजर आ रही है ये परमानेंट मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से ये आपके पास मूव करेगा। अब ये देख सकते हैं कि जब यूं ही आपने करंट को ख़त्म किया तो ये अपनी जगह पे वापस आ गया। अगर आप एक और काम करते हैं कि अपनी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं, जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे अब आप ये देख सकते हैं कि आपके ये जो वायर है ये अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्शन की इसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास इस फार्मूले के अंदर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये हमारे पास अपोजिट हो गई है। इसी तरह से अगर आप इसको देख लें तो इसको रिवर्स डायरेक्शन हम किसी और तरह से भी कर सकते हैं, और वो ये है कि आप मैग्नेट को रिवर्स कर दें। जब आप मैग्नेट को रिवर्स करेंगे अब आप ये देख सकते हैं कि तब भी आपके पास ये जो फोर्स होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे इस फोर्स के अंदर अगर आप देखना चाहें तो बी फील्ड को अगर आप रिवर्स कर दें, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, या आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है कि हम किस तरह से अपनी फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो आपके पास एक फोर्स लगती है वो पैरेलल होती है। लेट्स से कि आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कमेंट में हमारे पास लेट्स से कि ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है
और यहाँ पे भी आपने एक पॉजिटिव चार्ज को इसके इर्द रख दिया, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ, और इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो इस तरफ लगेगी। तो मतलब ये, और इसकी जो फील्ड है वो भी इसी तरफ है, इसी तरह, मतलब कि इन्हीं डायरेक्शंस में है इसकी फील्ड भी। तो मतलब फील्ड के और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। जबकि अब आपने यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर यहाँ पे देखा कि आपके पास जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके पास चार्ज के ऊपर जो लग रही है वो इस तरफ है। तो आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, जबकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों पैरेलल थी। ओके, सो अगर आप इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पार्टिकल इज मूविंग और नॉट। अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, लेकिन अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक फोर्स उस सूरत में नहीं लगेगी। तो ये उसके दरमियान एक डिफरेंस है। द इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट वर्क इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज पार्टिकल। द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल। ये वो बहुत ही एक अहम पॉइंट है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वर्क डन करती है, जबकि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क डन नहीं करती। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। और उसकी रीज़न भी यही है कि हमारे पास फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हमारे पास बनता है। सो आपके पास ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसकी वजह से यही हमने जो इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद आप अगर देखें तो आपके पास जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट है वो टेस्ला है। इसको कैपिटल टी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 टेस्ला जो है वो न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इन द सेम वे एक और यूनिट अगर आप लें तो उसको हम गाज कहते हैं और उसको कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁻⁴ गाज के इक्वल होता है। क्योंकि आपके पास ये है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ प्लेन of this paper toward the top of the page. Magnetic field is also in the plane of the page and directed toward the right. What is the direction of the magnetic force on the electron? Toward the top of the page, toward the bottom of the page, toward the left edge of the page, toward the right edge of the page, upward, out of the page, downward, into the page. ये आपने असाइनमेंट के तौर पे आपने इस एग्जाम्पल को करना है। तो ये आपके पास आपकी असाइनमेंट है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, और ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक हमारे घर में जो CRT टीवीज़ होते थे, कैथोड रे ट्यूब जिनके अंदर मौजूद होती थी, उससे रिलेटेड आपके पास ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। और इसको अगर आप ज़रा आपने देखना है, और इसको आपने देखना है कि इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम इसको डिस्कशन सेशन के अंदर हम इसको क्लियर कर लेंगे। ऑल्दो कि ये जस्ट आपने F = QV क्रॉस B को उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने अपने आंसर्स निकालने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह से मूव करता है। अभी तक के लेक्चर्स में हम इतना ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।